गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो आज मैं हरा कलर का सलवार पहनी हूँ क्योंकि दूसरे दिन हरा कलर का पहनना चाहिए, शुभ होता है, माँ का प्रिय होता है। और पहला दिन येलो, तो मैं येलो नहीं पहनी थी, पहला दिन मैं रेड पहनी थी। तो सोची आज हरा पहन लूँ, मेरे पास हरा था तो आज हरा सूट पहनी हूँ। तो अब मैं जाऊँगी घर पे, पहले पूजा करूँगी, करने के बाद अगरबत्ती और दिया जलाऊंगी। उसके बाद मैं मेरी बहन जाऊंगी मंदिर, क्योंकि मंदिर में अभी 9 दिन संकल्प भी होगा और आपका आरती भी होगा। तो संकल्प अगर कर पाई तो करूंगी, अगर छूट गया तो फिर आरती देखूंगी। उसके बाद आऊंगी, उसके बाद देखती हूँ अभी क्या करूंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा था, इसके आगे वाला बताना कमेंट करके। तो ब्लॉग में बने रहिए। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। तो जय माता दी, जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे। तो मैं घी डाल रही थी दिए में, क्योंकि मुझे जोत जलाना था माँ का। जोत जलाएंगे। और एक चीज़ आप लोग से पूछना चाहती हूँ, किसके किसके घर पे माता रानी का पूजा हुआ है वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे घर पे कलश नहीं बैठा है, बट माता रानी का पूजा हम लोग नॉर्मल किए हैं, स्थापित करके भगवान को, और नॉर्मल जैसे फल वल चढ़ता है तो हम लोग किए हैं। और अब मैं रुई को घी में डाल रही हूँ, क्योंकि और माचिस मुझसे ना जलता नहीं है सही से। तो मैं एक उसके बाद फिर से जलाई तो जल गया जोत। तो जलने के बाद मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि अगर मन से किया जाए तो वो पूजा सफल होता है। ये मेरा मानना है और ये ही सच है कि कोई भी काम दिल से कर किया जाए मन से तो वो काम जल्दी पूरा होता है। और अब मैं अगरबत्ती जलाऊंगी, क्योंकि अगरबत्ती मैं पहला दिन वो लास्ट में जलाई थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि लास्ट में जलाऊँ, इसीलिए मैं दिए जलाने के बाद अगरबत्ती को दिए से ही जला रही थी। क्योंकि मुझे हम जैसे मैं आपको बताई कि मुझे माचिस से जलाना नहीं आता, मुझे प्रॉब्लम होता है, मतलब मैं जला नहीं पाती हूँ। अब हर कोई नहीं जला पाता है। तो उसके बाद मैं अगरबत्ती जला के माता रानी को दिखा रही थी। उसके बाद माता रानी को दिखाने के बाद मेरे यहाँ पे और भी भगवान थे, तो मैं उनको भी अगरबत्ती दिखा रही थी। और उसके बाद दिखाने के बाद अब मैं रख दी, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे फल भी अच्छा मिलेगा। और माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए। और मैं प्रार्थना कर रही थी जो भी मेरा मनोकामना है उसे पूरा करे और मुझे एक अच्छा इंसान बनाए और अच्छे से रखे, और यही बोलूँगी, और सबको अच्छे से रखे, यही बोलूँगी। जाऊंगी मंदिर, घर का पूजा सारा कर दी हूँ। करने के बाद अब आके देखती हूँ क्या किया जाए। और आज 9 दिन जैसे मैं बोली संकल्प होता है, तो अगर नसीब में रहा तो संकल्प भी कर लूँगी और आरती देख के फिर घर आऊँगी। तो जा रही हूँ मंदिर, तो ब्लॉग में बने रहे। तो आरती कर रही थी और म्यूज़िक चल रहा था, इसीलिए मैं वॉइस दे मासे शुभमासे मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व्यासि हरे देवी नारायणे नमस्ते।
फ्रेंड्स अभी मंदिर से आई हूँ और पूजा भी अच्छे से हो गया, संकल्प भी कर पाई और आरती भी हो गया, आरती भी देख ली और उसके बाद प्रसाद दिया, चनामृत तो पी ली और फल बहुत सारा दे रहा था तो मैं एक ही ली, केला ली तो मैं खा रही हूँ। मुझे फल में केला ही पसंद है ज़्यादा। आज का दिन ब्रह्मचारिणी माता का होता है तो माता ब्रह्मचारी को कोटि कोटि प्रणाम। और पूजा बहुत अच्छे से हुआ, आज भी, आज दूसरा दिन भी था और मैं आज भूखी नहीं हूँ, अभी नाश्ता नहीं की हूँ, जाऊँगी नाश्ता सब्जी बन गया है, जा रही हूँ पराठा बनाऊँगी और उसके बाद नाश्ता करूँगी क्योंकि कल से कोई अन्य नहीं खाई हूँ, मतलब मीठा उठा खाई हूँ लेकिन अन्य का दाना नहीं खाई हूँ। तो पराठा जा रही हूँ बना, गैस ऑन कर दी और मैं पराठा बनाऊँगी क्योंकि मेरी बहन का तबीयत ख़राब है और कल से मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ तो अभी बना के खाऊंगी। पूड़ी हम लोग का नहीं बनेगा, जिन लोग माता रानी का पूजा करते हैं उन लोग को पता होगा कि हम लोग कोई पूड़ी नहीं खा पाता है जब तक नौमी ना आए, नौमी में भगवान को ना चढ़े, क्योंकि नहीं खाना चाहिए। तो बस पराठा ही बना रही हूँ। पर जानते हैं मैदा का पराठा जो होता है ना वो एक्चुअली मतलब ज़्यादा देर तक रख दो ना तो वो कैसा हो जाता है, खाने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए बन जाता है तो जल्दी जल्दी खाने से एक अच्छा होता है। मैं खाना भी नहीं बनाती हूँ, मेरी बहन ही सब करती है, मम्मी करती है, लेकिन उसका तबीयत ख़राब है तो सोची बना दो, वो बोली तो इसीलिए अभी बना रही हूँ। हम लोग तेल का सामान बहुत ज़्यादा खाते हैं, नहीं खाना चाहिए लेकिन हम लोग बहुत तेल का सामान खाते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ में और मेरी बहन जब सब्जी बनाती है ना बहुत तेल डालती है। पूजा करने से नहीं होता है, पूजा करने से बहुत नियम का पालन करना पड़ता है और आप लोगों को मुझसे ज़्यादा ही पता होगा क्योंकि मैं भी जानती हूँ, लेकिन जिन लोग नवरात्रि करते हैं उन लोग को पता होगा ये चीज़। तो पूजा का बहुत नियम है, इसीलिए नियम मान के पूजा करना चाहिए, करे तो अच्छे से करो वरना मत करो, क्योंकि माँ का पूजा बहुत कठिन होता है और तपस्या करना पड़ता है, बहुत चीज़ का संघर्ष करना पड़ता है तब पुण्य मिलता है। किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा है, पता नहीं क्या है। पराठा बन गया है और सब्जी और चाय मेरी बहन बना दी है और वो उस टाइम वो पूजा कर रही थी और उसका बहुत ठंड लग गया है, बुखार है, तो वो पराठा नहीं बना पाई तो मैं ही बनाई हूँ। तो क्या क्या बनाई हूँ आपको दिखा, पराठा है, सब्जी है और चाय है। से खाई नहीं थी ना तो कैसा लग रहा था, भगवान तो जैसे तैसे निकाल दिया, बट मैं यही सोचती हूँ जिन लोग 9 दिन उपवास रखते हैं तो उन लोग कैसे रहते हैं, लेकिन ये भी तो सच है, माँ का कृपा से सब सही होता है, अच्छा हो जाता है और हिम्मत मिलता है और इंसान कर पाता है, भूखे रह पाता है, पाठ पढ़ता है। तो मैं अब खा लूँ
तो खा के आप लोगों से मिलती हूँ। मैं आरती कर रही हूँ। ये शाम के टाइम मंदिर गई थी तो मंदिर में पूजा वूजा हो गया, तो अब मैं आरती कर रही थी घर पे भी। तो गाइस घर का पूजा मम्मी कर दी है और मैं धूना कर दी हूँ। और तबीयत मेरा सही नहीं लग रहा है, अंदर से बुखार बुखार लग रहा है और ठंडा भी लग रहा है, मतलब सर्दी जैसा लग रहा है। अगर बुखार आ गया तो फिर तो चौपट सब। और आज सोची थी कपड़ा ख़रीदने जाऊँगी क्योंकि मैं एक भी कपड़ा नहीं ली हूँ, पर कल इतना बारिश हुआ है, हर जगह पानी भर गया है। तो अब देखती हूँ कल अगर जा पाई तो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा, बट अभी तक मैं कुछ ली नहीं हूँ गाइस। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और एंड तक देखिए। और मैं अभी मंदिर जाऊँगी। थक गई। ये दूसरा दिन था नवरात्रि का, अच्छे से कटा। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।